सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर की समझ का सहारा लेना। आप मेरे साथ निकाल सकते हो। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, बनाते समय उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26-27 के अनुसार हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने हमें स्वयं की इच्छा दी है और कुछ लोग जिंदगी जीने के लिए अपनी खुद का सहारा लेते हैं, परमेश्वर का सहारा नहीं लेते। आप विश्वासी लोगों के पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो परमेश्वर का सहारा ले, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं है। पर दुख इस बात का होता है कि विश्वासी लोग परमेश्वर के बारे में जानते हुए भी अपनी समझ का सहारा लेते हैं। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपनी समझ के अनुसार बिजनेस कर लूंगा। जैसे हम पढ़ते हैं याकूब की किताब अध्याय 4 वचन 13-14 में लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। पर वचन 14 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जीवन तो भाप के समान है। तुम कैसे कह सकते हो कि हम अपना जीवन अपनी समझ के अनुसार चलाएंगे? वहां पर परमेश्वर की समझ के अनुसार हम ये बोल सकते हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम वहां जाएंगे, दूसरी जगह पर जाएंगे, बिजनेस करेंगे और सक्सेस परमेश्वर हमें करेगा। ये है परमेश्वर की समझ का सहारा। दूसरा हम देखते हैं कि लोग प्रभु का वचन ये भी कहता है नीति वचन 23:4 में से धनी होने के लिए अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। कुछ लोग शादी के मामले में अपनी समझ का सहारा लेते हैं, पर नीति वचन 19:14 में प्रभु का वचन कहता है कि एक भली पत्नी परमेश्वर की ओर से ही होती है। अभी हम बाइबल में देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब अध्याय 13 वचन 9 में लूत ने अपनी समझ का सहारा लेते हुए सदोम और अमोरा की जगह को चुना जो नष्ट होने वाली जगह थी। पर दूसरी ही तरफ उत्पत्ति की किताब अध्याय 13-14-16 में उसने परमेश्वर की समझ के अनुसार उस जगह को चुना, चारों ओर की धरती को चुना उसने, जो कि हरियाली से भरपूर थी और जुगों जुग तक उसका वंश बना रहा और आज भी बना हुआ है। ये है परमेश्वर की समझ का सहारा लेना। और दूसरी जगह पर कई बार हमारी समझ किसी दूसरे व्यक्ति के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकती है। जैसे हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 20 में देखते हैं कि अबीमेलेक राजा था, उसको अब्राहम ने बोला कि सारा मेरी बहन है और उसके कारण उसके राज्य में समस्या परेशानी आ गई। पर फिर भी परमेश्वर ने समझ के अनुसार परमेश्वर ने उनको बचा लिया। वहां पर दो चीजें हुई, एक तो अब्राहम ने अपनी समझ के अनुसार अपनी गवाही खराब की और दूसरा उसने अबीमेलेक के राज्य पर मुसीबत का कारण बना। जबकि हमें कई बार हम भी अपने विश्वासी लाइफ में दूसरे लोगों के लिए अपने शब्दों के द्वारा अपनी समझ के अनुसार कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और दूसरे लोगों के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। उसी रीति से हम मूसा की जिंदगी से भी देखते हैं। निर्गमन की किताब अध्याय 3 वचन 11-12 में हम देखते हैं कि वो अपने सामर्थ्य में अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश करता है और वो कत्ल कर देता है और 40 साल तक अपनी समझ के अनुसार वो रेगिस्तान में भटकता है। पर वही मूसा जब निर्गमन की किताब अध्याय 6 में परमेश्वर की समझ के अनुसार चलता है तो वो 20 लाख लोगों की अगवाही करता है और लोगों को कनान देश में लेकर जाता है। उसी रीति से हम लोग देखते हैं शाऊल के बारे में। पहला शमूएल 31:4 में हम देखते हैं कि शाऊल अपनी समझ के अनुसार उसने आत्महत्या की। पर दूसरी ही तरफ दाऊद ने परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की समझ के अनुसार चला और वो 1000 साल के राज्य में राजकुमार बनेगा। तो हमें परमेश्वर की समझ का सहारा लेना है। उसी तरह से हम योना नबी के बारे में देखते हैं। योना नबी ने यूहन्ना 1:17 में अपनी समझ के अनुसार मगरमच्छ के पेट में गया, 3 दिन तक वहीं रहा। पर दूसरी ही तरफ जब उसने परमेश्वर की समझ का सहारा लिया तो यूहन्ना की किताब अध्याय 4:11 में उसने 1,20,000 लोगों से ज्यादा लोगों को बचाया और सारे पशुओं को भी बचाया। तो हमें परमेश्वर की समझ का सहारा लेना है। और इसी रीति से हम देखते हैं लूका की किताब अध्याय 10 वचन 19 में चेले जो थे, चेले खुश हो रहे थे कि हमारे पास सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का, रौंदने का अधिकार है। परमेश्वर की समझ के अनुसार प्रभु यीशु कहते हैं, तुम इस बात में खुशी हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं।
आज हमारी लाइफ से भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए ये ना सोचे कि लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए पास्टरों को रखा है, दूसरे लोग रखा है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। पर परमेश्वर का वचन हमें समझदार बनाता है। परमेश्वर ने सबको रखा है कि हर कोई व्यक्ति सुसमाचार सुना सकता है। आज हमारे पास एक सवाल है कि हम अपनी समझ का सहारा लेते हुए सुसमाचार सुनाते हैं या नहीं। और याद रखिए, शैतान जो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 7 के अनुसार वो अपनी पूरी टीम के साथ अपने समझ के अनुसार वो नरक में जाएगा, जबकि परमेश्वर ने आज हमें समझ और बुद्धि दिया है कि हम परमेश्वर की समझ के अनुसार और पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोगों को नरक में जाने से बचा सकते हैं। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, और यही कहना चाहता हूँ कि अपनी समझ का नहीं, परमेश्वर की समझ का सहारा लीजिए। आमीन।